फ्रेंड, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण इन तीनों के निर्माण की विधि के बारे में चर्चा करूंगी। इसके बाद इनके रासायनिक गुण को बताऊंगी और इनके उपयोग क्या क्या है। इन सारी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो स्टूडेंट इनके रिएक्शन, इनमें होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको रटते हैं, उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ रटना नहीं समझना बताऊंगी, किस तरह से आप इसको समझ के एग्जाम में लिखो। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बताने वाली हूँ। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। अगर सोडियम कार्बोनेट ना कहकर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र है। ये क्या है? क्रिस्टल रूप है इसका, ये क्रिस्टल रूप है। ठीक है, तो अब सबसे पहला नंबर क्या आता है? इसके निर्माण की विधि। ठीक है, निर्माण की विधि। तो निर्माण की विधि क्या क्या होती है? एक तो प्रयोगशाला विधि होती है और एक होती है औद्योगिक विधि। तो सबसे पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि पर चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला में कैसे हम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं? प्रयोगशाला में हम कॉस्टिक सोडा NaOH, ये क्या है? कॉस्टिक सोडा। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। कॉस्टिक सोडा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ये हो गया। आपको इतनी चीजें याद कर लेनी है। उसके बाद आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीखो। यहाँ 2 Na है, यहाँ पे एक ही Na है, तो 2 Na करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, Na2CO3 है, ये Na हो गया, 2 Na है। अब क्या करना है भाई? यहाँ पे यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे 2 H अभी बचा है, 2 H बचा है ना, तो क्या करते हैं? H2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 2 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया, अभी 1 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो ये हो गया हमारा Na2CO3 मिल गया। ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ याद करना है कि कॉस्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड से Na2CO3 बनता है। उसके बाद इक्वेशन बैलेंस करना आप धीरे धीरे इस तरह से करोगे तो सीख जाओगे कि हाँ Na2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो चीजें बची हैं वो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो अब ये होगी प्रयोगशाला विधि है। ये क्या है? ये हमारी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ये जो है ये प्रयोगशाला विधि है। अब एक औद्योगिक विधि भी पूछता है कि औद्योगिक विधि द्वारा Na2CO3 कैसे बनाया जाता है, तो वो अब हम बताएंगे। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हम लोग Na2CO3 का निर्माण अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। किससे करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बना। कैसे बना? ये NH4 को NH4 को उतार दो, ये वाला H यहाँ एक लिखा, अब CO2 था एक, ये भी मिला तो CO3 बन गया। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आपको इतनी चीज समझ में आए। अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है, अमोनियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? NaCl से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? NaCl से करेगा अभिक्रिया। तो क्या होगा? ये जो है ये इतना अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ बनेंगे, ये दोनों एक साथ बनेंगे। तो क्या हुआ? NH4 अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस ये क्या बना? NaHCO3। इसको क्या पढ़ेंगे? NaHCO3 क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त नहीं हुआ है, अब एक पद और करेंगे तब जाके प्राप्त होगा। क्या हुआ?
NHCO3, ये क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करने का चिन्ह ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया गर्म करने पर। अगर आप नहीं लिखोगे तो इस तरह से चिन्ह लगा दो, बस उसका मतलब होता है कि गर्म करने पर। तो प्राप्त क्या होता है, Na2CO3। ठीक, इतना आप लिख दो। अब इक्वेशन बैलेंस करो, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 है, तो 2 लगा दो। ठीक है, अब हमारे पास 2H भी आ जा रहा है, 2H आ गया तो H2। अब क्या, ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यूज हो गया। अभी हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन तो ये होके जल बन गया, और 1 ऑक्सीजन अभी ये 2 ऑक्सीजन ये हो गया, क्योंकि कार्बन क्या है, 2 है ना, 2 से गुणा हो गया तो 2 कार्बन है। 1 कार्बन यहाँ पे हुआ, 1 कार्बन यहाँ पे हुआ, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये रही औद्योगिक विधि। पहले क्या किए हम लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की विलन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला। क्या है ये, अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट की NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराए, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्राप्त हुआ उसको गर्म जब हमने किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। तो ये रही औद्योगिक विधि। जब भी आपके एग्जाम में पूछे प्रयोगशाला विधि बताओ तो आप प्रयोगशाला विधि बता देंगे। अगर औद्योगिक विधि पूछे तो आप ये बता देंगे। इससे साल्वे की अमोनिया सोडा विधि कहते हैं, साल्वे की अमोनिया सोडा विधि कहते हैं इस विधि को। औद्योगिक विधि पूछेगा तो ये बताइए। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में सिर्फ इस तरह से पूछ लेता है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि बताइए, तो आप प्रयोगशाला विधि बताइएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में हो गया है और इजी भी है, आपको अच्छे से याद रहेगा, इसलिए ये वाला लिख देना। ठीक है, और अगर स्पेशली पूछ लेता है कि प्रयोगशाला बताओ या फिर औद्योगिक, तब आपको जो पूछेगा वो लिखना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप यही वाला लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले से रफ कर देते, नहीं रफ नहीं करते हैं पहले, अभी रासायनिक गुण पे चर्चा होनी है ना, तो रासायनिक गुण के लिए भी हमें इसे रफ ही करना पड़ेगा क्योंकि जगह ज्यादा है नहीं, पहले हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके रासायनिक गुण पे चर्चा करते हैं। इसका रासायनिक गुण क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो हमारा है इसका रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, ये डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जब इसको गर्म खुले हवा में से छोड़ दिया जाता है खुले स्थान पे, तो क्या होता है, ये जो इसका जल है ना उड़ जाता है, अधिकांश भाग जल का उड़ जाता है और थोड़ा सा भाग बचता है। कितना बचा, CO3। इसके पास 10H2O है, अभी बस H2O बचेगा और 9H2O वातावरण में चला जाएगा। ठीक है, ये 9 है, तो ये हुआ। अगर अब इसे थोड़ा सा और गर्म कर दे, Na2CO3 इंटू H2O को और थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो ये पूरा जल इससे निकल जाएगा और ये निर्जल हो जाएगा। ठीक है, पूरा जल निकल गया, ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया। तो ये पहला रासायनिक गुण हुआ। दूसरा रासायनिक गुण क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक गुण होता क्या है, रासायनिक गुण ये होता है कि जो ये सोडियम कार्बोनेट है हमारा अन्य अन्य भिन्न भिन्न पदार्थों से क्रिया करके क्या बना रहा है, वही हमारा रासायनिक गुण। तो ये सोडियम कार्बोनेट हमने लिख लिया पहले। अब ये क्या करेगा, अम्ल से अगर क्रिया करा दें तो आप हेडिंग में लिख सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराने पर ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका गुण क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। तो ये जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, लवण, क्योंकि ये अम्ल है। क्योंकि आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा होगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो क्या बना हमारा, लवण क्या बनेगा, 2NaCl, 2Na है तो 2Na बना। और Cl क्या है, Cl देखो यहाँ 1 है लेकिन हमने यहाँ 2 लिखा है तो 2 हमें 2Cl करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, अब 2H है ना हमारे पास, तो H2। अब ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन हम यहाँ यूज करेंगे और 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैसे, क्योंकि C यहाँ पे है, ये Cl तो यहाँ यूज हुआ है लेकिन अभी C बचा है हमारे पास, C है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया रासायनिक गुण। ठीक है, 2 रासायनिक गुण याद कर लो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूछेगा भी नहीं। अब आते हैं भाई उपयोग क्या है इसका, उपयोग क्या है। सबसे पहले तो उपयोग आप लिख दो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तीनों जितने हैं, तीनों के जितने भी हैं आपकी बुक में, सब में अगर उपयोग का पहला टॉपिक आप ये लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और दूसरा उपयोग क्या है, साबुन बनाने में, कपड़ा धोने में दूसरा उपयोग होता है। जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है कि अगर जल कठोर है तो उसे मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया भाई इसके रासायनिक गुण हो गया इतना, और ये उपयोग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बस इतनी सी चीजें हैं जो इसमें आप याद कर लो तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। अब आते हैं हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा के बारे में बात करने से पहले हम इसे रफ करेंगे थोड़ा सा। तो गाइज मैंने इसे रफ कर दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला है इसका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे निर्माण की विधि। इसके निर्माण की क्या विधि है? तो अभी जब मैंने क्या बताया था, इसमें सोडियम कार्बोनेट के उपयोग में क्या बताया था? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे का निर्माण करने में किया जाता है। तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट से ही बेकिंग सोडा बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किससे? जलीय सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं। ठीक है, जलीय सोडियम कार्बोनेट लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी क्रिया करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? 2Na, क्योंकि 2 Na है तो 2Na लिखो, HCO3। ये बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं? 2 Na है तो 2 Na है। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, 4 4 2 6, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 ऑक्सीजन भी है। कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो कार्बन यहाँ पे भी 2 है, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 H है तो यहाँ पे भी 2 H है। इक्वेशन बैलेंस है, यही है निर्माण की विधि। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग रासायनिक गुण पे। इसके निर्माण की यही एक विधि है, यही एक विधि याद कर लो आप लोग। औद्योगिक विधि नहीं है आपके सिलेबस में। रासायनिक गुण क्या है? तो रासायनिक गुण भी बहुत इजी है कि जब 2Na मतलब NaHCO3 यानी जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे हम गर्म कर दें तो ये विभक्त हो जाता है किसमें? Na2CO3 H2O प्लस CO2। देखो सेम वही हुआ है, इसका ये उल्टा ही हो गया रासायनिक गुण। यहाँ 2 लगा दो क्योंकि यहाँ Na2CO3 है तो ये 2 लगा दो। तो यही हुआ है। इसका रासायनिक गुण क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर ये हो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब दूसरा गुण हमारा क्या है? रासायनिक गुण सोडियम बाइकार्बोनेट को भी अम्ल से अभिक्रिया करवा दो। अम्ल से HCl से अभिक्रिया करवा दे रहे हैं। ये भी क्षारीय प्रकृति रखता है तो देखना भी ये भी लवण बनाएगा। NaCl बना हमारा, क्या हुआ? ये NaCl बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? H2O बनेगा, फिर क्या बनेगा? CO2 बनेगा। देख लो इक्वेशन बैलेंस है। NaCl तो ये बन गया। अब क्या है? यहाँ H2 है और CO2 बना देंगे तो एक ऑक्सीजन बचेगा तो H2O के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं उपयोग पे। उपयोग क्या है इसका? बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? खाने वाले सोडे का उपयोग तो एक तो आप पहले लिख दोगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या है कि अगर कच्चे दूध में से डाल दिया जाता है बेकिंग सोडा को तो ये दूध देर तक नहीं फटता है। अगर आपका दूध संभावनाएं है कि फट रहा है, देर तक हो गया, काफी दिन का मतलब हो गया, काफी टाइम हो गया, तो अगर वो फटने की संभावना है तो उसमें आप बेकिंग सोडा डाल दोगे तो वो नहीं फटेगा। आप इसे ट्राई कर सकते हो। और पेट की अम्लता को दूर करने में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है और कहीं कई कई जगह पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतना सारा उपयोग है और ये रासायनिक गुण है और ये क्या है? निर्माण की विधि। ये याद कर लोगे, इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो ये इक्वेशंस कठिन नहीं है, आप बस इसे बनाना सीखो कि कैसे हमको बनाना है, इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करना आपको आएगा ना तो बस एक बार याद कर लोगे कि भाई सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इतना याद रखो। बाकी उसके बाद जब आप इसे लिखोगे, ये बनाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ 2 Na है तो हमें यहाँ 2 Na जोड़ना पड़ेगा। 2 Na जैसे ही आप यहाँ लिख दोगे तो आपको पता चलेगा कि H भी 2 हो जा रहा है तो यानी H2O बाहर निकलेगा। फिर आपको C 2 बार दिख रहा है क्योंकि एक बार C आपने यूज कर लिया, एक C और दिख रहा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि CO2 बाहर निकलेगा।
ठीक है, तो याद कर लो, बस रटो नहीं कि कहाँ पे 2 लगाना है 3 लगाना है, ये सारी चीजें रटो। इक्वेशन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम तीसरे पे डिस्कस करेंगे, क्या है, विरंजक चूर्ण। उससे पहले हम इसको रफ करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसे रफ कर दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा, जो हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। विरंजक चूर्ण को रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम है। उसका रासायनिक सूत्र ये है CaOCl2। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले इस पर चर्चा क्या करेंगे, निर्माण की विधि क्या है। निर्माण की विधि कैसे निर्माण करेंगे हम। इसके निर्माण की विधि भाई बहुत आसान है कि बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। पढ़ते कैसे हैं, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सामान्य नाम क्या है, बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इस बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो हमें यही प्राप्त होगा, CaOCl2। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस करो। Ca था तो Ca यूज हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया। इसके पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है 2 H है, एक ऑक्सीजन यूज हुआ, अभी एक ऑक्सीजन बचा है 2 H बचा, Cl2 यूज हो गया, यानी एक ऑक्सीजन और 2 H बचा है, तो ये H2O बनाएगा। ठीक है, तो निर्माण की विधि बहुत ही सरल है। इसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में या तो इसे विरंजक चूर्ण के नाम से पूछा जाएगा, या तो ये दे देगा, या फिर ये दे करके पूछेगा इसके निर्माण की विधि बताइए। तो अब हम इसके रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। निर्माण की विधि तो हो गई भाई, बहुत ही सरल थी। अब रासायनिक गुण क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है हमारा, इस पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, CaCO3। देखिए Ca तो हमने उतार दिया, अब CO2 भी उतारा, फिर एक ऑक्सीजन ये भी ले लिया, तो CO3 हो गया। ठीक है, अब हमारा सिर्फ Cl2 बचा है, तो यानी Cl2S। यानी आप लिख सकते हो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस बनाता है। अब दूसरा रासायनिक गुण आप क्या लिखोगे कि जब कैल्शियम ये क्लोरो हाइपोक्लोराइड को जब गर्म करते हैं हम लोग, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनता है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और क्या बनता है हमारा, यहाँ पे 2 लगा दो क्योंकि ऑक्सीजन बनेगा अभी, ओ ऑक्सीजन अब 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, कैसे, क्यों हमने 2 लगाया, क्योंकि जब CaCl2 तो बन गया, लेकिन जब ये नहीं लगाए थे तो एक ही ऑक्सीजन बन रहा था, तो एक ऑक्सीजन तो लिखा नहीं जाएगा भाई, ऑक्सीजन बनना है तो ये 2 लगा देते हैं, ताकि 2 ऑक्सीजन ये बन गया। बाकी सारी चीजें ऐसे 2 लगा के यहाँ पे है, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, ये 2 हो गया रासायनिक गुण। अब आते हैं उपयोग पे। विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है, तो विरंजक चूर्ण का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि ये कपड़ों, फर्नीचर इत्यादि पदार्थों का रंग उड़ाने में इसका यूज किया जाता है। विरंजक का मतलब ही होता है रंग उड़ाना, तो इसका उपयोग रंग उड़ाने में किया जाता है। ठीक है, यही इसका मेन उपयोग है। और ये हो गई आपकी निर्माण की विधि, ये हो गया रासायनिक गुण। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी हैं, अब लगता है कुछ नहीं छूटा, तो ठीक है, फिर ये हो गया ना, तो हो गया। इसमें और भी कुछ आता नहीं है आपके एग्जाम में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।